हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ ट्विस्टेड फिट ऑफ लव का एपिसोड 32। तो एपिसोड 32 स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जो क्राउन प्रिंस है वो एम्परर के पास जाते हैं और कहते हैं कि जो लू सनमिंग है वो वापस कैपिटल से जा रहा है। और रही बात उसके अटैक पे, जब वो चिंचू गेट पे था तब आखिर उस पर किसने अटैक किया, तो मैंने उसका जो मास्टर माइंड है उसे भी पकड़ लिया है। अब इसके आगे का ये जो सीन है कट हो जाता है और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ जहाँ पर लू युतोंग जो होता है फेंगशी के साथ होता है और वो कहता है कि जैसे तुमने सोचा था, सही में जो ईगल वाली ग्रुप है उसी ने लू सनमिंग को मारने की कोशिश की थी। तो फिर फेंगशी कहता है कि हाँ सच में सनमिंग बहुत ज़्यादा सह चुका है, बहुत ज़्यादा उसे प्रॉब्लम से झेलना पड़ा, तो इसके लिए अभी उसका टाइम आ गया घर जाने का। तो फिर लू युतोंग कहता है कि जो एम्परर है उन्होंने भी सेम बात कही थी। अब उसके बाद जो लू युतोंग है वो कहता है कि मुझे इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर के लिए भी तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो फिर जो फेंगशी है वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं तो आपके हेल्प करने के लिए हर टाइम रहूँगा। अब उसके बाद हम देखते हैं कि जो दौले है वो कहता है फेंगशी से कि क्या सच में हमें उसका इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर वाली जो बात है वो दे देनी चाहिए। बट फेंगशी कहता है कि इसका तो बाद में हम देखेंगे। और फिर वो कहता है फेंगशी कान में दौले को कि जो थर्ड प्रिंस क्राउन प्रिंस जो है ना, उन पे थोड़ा नज़र रखा करो, क्योंकि जो फैंगवान है वो उनको यूज़ कर रहा है हमारे खिलाफ वो भी। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो क्राउन प्रिंस है वो आ रहे होते हैं अपने डैड यानी कि जो एम्परर, उनसे मिल के, और यहाँ पर फेंगशी जा रहा होता है तो ये लोग एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो जहाँ पर जो क्राउन प्रिंस है वो कहते हैं कि चलो जैसे तुमने कहा था मैं सारी बात तो सच सच बता दी, बट तुमने दोंग्यू के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अब यहाँ पर अंदर बैठी कैरेज में हमारी दोंग्यू सारी की सारी बात सुन रही होती है, जहाँ पर जो फेंगशी वो कहता है कि क्या सच में मैं दोंग्यू को जानता भी हूँ। तो जहाँ पर जो क्राउन प्रिंस से बोलते हैं कि हाँ हाँ सही बात है, देखो तो भले तुम उससे पसंद करो चाहे ना करो, उससे याद रखो चाहे ना रखो, बट दोंग्यू तुम्हें अभी पसंद करती है। और उसके बाद वो कहते हैं कि तुमने मुझसे मेरी गर्ल को छीन भी लिया और ऊपर से तुम अब ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो जैसे तुम तो उसे जानते भी नहीं। तो जहाँ पर फेंगशी कहता है मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ जो मैं आपकी गर्ल को छीनूं। अब उसके बाद जो क्राउन प्रिंस है वो जाते हैं दोंग्यू के पास और कहते हैं कि देखा तुमने आखिर उसने क्या क्या कहा। तो दोंग्यू कहती है कि मैंने फ्यूचर पैलेस देख रखा है, तो इसके लिए ये सारी बात तो मुझे पहले से ही पता है। और उसके बाद हमारी जो दोंग्यू है वो मनी मन में सोच रही होती है कि आखिर वो फू युआनशान वहाँ पर यूफेंग पवेलियन में आकर कर क्या रहा है। और उसके बाद जब क्राउन प्रिंस कहते हैं कि क्या तुम अब यूफेंग पवेलियन में रहना चाहोगी, तो हमारी दोंग्यू हाँ कर देती है ताकि वो यूशान का जो मामला है उसका जानकारी ले सके। और फिर हम देखते हैं कि जो फेंगशी बैठा होता है एंड तभी उसे वही वाली बुक मिलती है जो ऑफकोर्स जी1 ने रखी होगी। अब उसके बाद उसमें उसकी जेट प्लेट वाली जो बात होती है वो भी लिखी होती है। तो याद करता है कि कैसे उससे दोंग्यू के पास मिला था वो वाला जेट प्लेट, और वो सोचते हैं कि क्या सच में तुम ही दोंग्यू हो, तुम जिसे पसंद करती हो वो और कोई नहीं, मैं ही हूँ। पर आखिर मुझे ये सब कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा है, इन दोनों की मेमोरीज क्यों नहीं याद आ रही है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो क्राउन प्रिंस है वो और दोंग्यू बात कर रहे होते हैं, बट तब जो क्राउन प्रिंस है वो कहने वाले ही होते हैं डैड क्या तुम यहाँ पर हमेशा के लिए रहना चाहोगी। तब तक वहाँ पर एक सर्वेंट आता है और कुछ कान में कहता। तो फिर दोंग्यू कहते हैं कि आपको अगर कोई काम है तो आप यहाँ से जा सकते हैं, मेरी वजह से अपने काम को साइड में मत रखो। अब उसके बाद वो कहते हैं फैंगवान के पास जाके कि क्या तुम कभी सही टाइम पे नहीं आ सकते, हर टाइम पे तुम्हें कोई गलत टाइम ही चूज़ करना है जब मैं किससे बात कर रहा हूँ तब। अब यहाँ पर जो फैंगवान है वो कहता है कि हम लोग सेम बोट पे हैं तो हम लोग को थोड़ा एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। अब यहाँ पर जो क्राउन प्रिंस है उनका तो ये बात सुन के ना बहुत वैसे गुस्सा आता ही है उन्हें फैंगवान पे। तब तक वो कहते कि अच्छा कोऑपरेट, अच्छा अगर मैं अपना यहाँ का जो घर का ये विंडो खोल के देखूँ तब तक मुझे वहाँ पर वो युआनशान उसका नाम तो पता नहीं था, तो वो कहते कि मुझे वो बंदा दिखाई दे जिसे तुम लोग टॉर्चर कर रहे हो। अब उसके बाद वो गुस्से में बहुत चिल्लाने लग जाते हैं और कहते हैं कि देखो तुम मुझे सर्व करते हो, मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ, तो हम लोग आखिर सेम बोट पे कैसे हो सकते हैं। मुझे तुम्हारे साथ कोऑपरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मुझे मेरे अंडर में रहना है एंड तुम्हें मुझसे कमांड से लेके सारे काम करने हैं।
क्योंकि मैं नेक्स्ट राजा बनने वाला हूँ इनका। जो इन लोग का कंट्री उसका नाम इन है, तो मैं वहाँ का नेक्स्ट राजा बनने वाला हूँ। अब यहाँ पर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो हमारे क्राउन प्रिंस है वो धीरे धीरे ही सही बट बदल ज़रूर रहे हैं, बिकॉज उनका ऐसा रूप तो मैंने भी नहीं देखा था। अब यहाँ पर फांगवान बताता है कि जो लुई तोंग है वो कैपिटल सिटी छोड़ चुका है, अब जहाँ पर उसने फेंगशी को अकेले छोड़ दिया है। अब जहाँ पर ना हम देखते कि जो क्राउन प्रिंस है वो कहते कि देखो, अगर मुझे फेंगशी को ख़त्म करना है ना इस दुनिया से, तो मुझे उसके लिए तुम्हारी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे कुछ ज़रूरत चाहिए रहेगी तो मैं तुम्हें बोल दूँगा। और आई बात वो युआन शान की, तो उसे अभी वैसे ही छोड़ दो। और फिर हम देखते हैं जहाँ पर जो फेंगशन डोले बात कर रहे होते हैं, तो फिर डोले कहता है कि ईगल वाला जो ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा मतलब क्रूर है और वो ना युआन शान को पता नहीं क्या करेगा। अब यहाँ पर ये लोग गेस करने लग जाते हैं कि वांग चुई को भी उन्होंने ही मारा और साथ ही साथ वो वेटर को भी। अब यहाँ पर जो फेंगशी है वो कहता है कि मुझे किसी भी तरह से अब फू युआन शान को वहाँ से निकालना ही होगा। और फिर हम देखते हैं कि जो फेंगशी एंड डोंग्यू है वो लोग ना गए होते हैं वो वाली स्टोरी देखने, शी एंड यू की, जो इन लोग ने पहले भी देखी थी। अब जहाँ बाद में फेंगशी लेके जाता है डोंग्यू को वही स्टोरी प्ले करने के लिए। अब यहाँ पर बात करते करते में अब यहाँ पर वो शो को प्ले करते करते हमारी जो डोंग्यू है उसे वो टाइम याद आ जाता है जब उसने लास्ट टाइम मतलब फेंगशी के साथ शो प्ले किया था। और वो कह रहा होता है कि जब अगर मैं तुम्हें भूल जाऊँ तो मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगा तुम्हें याद रखने का। अब यहाँ पर वो उसे फॉरहेड किस देता है फेंगशी रियलिटी में। अब यहाँ पर जो क्राउन प्रिंस है वो ये सारी बात देख ले और वहाँ से चले जाते हैं। बट उसके बाद हमारी डोंग्यू होश में आती है और कहती है कि आपने अपनी लाइन पहले से क्रॉस कर ली है। अब यहाँ पर हमारी डोंग्यू कहती है कि मैंने ये शो कभी देखा ही नहीं है, तो मुझे सच बोलते उसके लाइन्स भी कुछ भी पता नहीं है। अब यहाँ पर जो फेंगशी है वो उसके क्लोज जा रहा होता है, बट तब तक हमारी डोंग्यू हट जाती है एंड कहती है माना मैंने कि आप एक मिनिस्टर हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी लाइन क्रॉस करो। एक तो पहले से अपनी लाइन आपको आपने पहले से अपनी लाइन क्रॉस कर ली और बेहतर यही होगा कि हम लोग बाद में ना ही मिले। अब जहाँ पर फेंगशी कहते हैं कि क्या ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ क्राउन प्रिंस की वजह से आप कह रही हो, बट वहाँ से डोंग्यू चली जाती है। और फिर हम देखते हैं क्राउन प्रिंस को और चिंगशाओ को बात करते हुए, जहाँ पर ये लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर ये लोग फेंगशी को फंसाए तो फंसाए कैसे, बिकॉज जो फेंगशी होता चालाक तो है ही। अब उसके बाद ये लोग सोचते हैं कि क्यों ना ये लोग डोंग्यू का यूज़ करके उसे फंसाने की कोशिश करें। तो फिर क्राउन प्रिंस कहते कि हाँ ठीक है, बट तुम लोग डोंग्यू को हर्ट नहीं करोगे। तभी वहाँ पर डोंग्यू भी आ जाती है, तो फिर वो कहते लगता है मैंने आप लोग को डिस्टर्ब कर दिया और जाने को कहती है। बट तब तक क्राउन प्रिंस कहते कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं। उसके बाद चिंगशाओ चली जाती है, तो फिर डोंग्यू कहती है कि एक्चुअली मुझे आपके साथ ना एक शो देखने के लिए जाना है, तो क्या आप चलोगे? तो क्राउन प्रिंस हाँ कर देते हैं। और फिर हम देखते हैं जहाँ पर कहीं चिंगशाओ जा रही होती है और वहीं पर हमारी उसकी पीछा कर रही होती है डोंग्यू। और पीछा करते करते वो लोग एक सीक्रेट जगह पहुँच जाते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि फू युआन शान वहीं पर रखा गया है और अंदर जाने के लिए एक पास की भी ज़रूरत पड़ती है। और फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में जहाँ पर हमारी डोंग्यू जाती है और वहाँ पर सारी के सारी जो मतलब जो सीक्रेट जगह थी वो वाली यूफेंग पवेलियन में, वो जगह का मैप ला कर रख देती है फेंगशी के लिए और कहती है कि यही जगह है जहाँ पर फू युआन शान है। अब जहाँ पर जो फेंगशी से पकड़ता है कहते कि आखिर तुम मुझे क्यों अवॉइड कर रही। बट यहाँ पर हमारी जो डोंग्यू है एकदम रूड एक्ट करते हुए वहाँ से ऐसे बिहेव करती है जैसे उसके पास कोई भी फीलिंग्स है ही नहीं, खास करके फेंगशी के लिए। और वो ऐसे एक्ट करके वहाँ से चली जाती है और बेचारा फेंगशी तो भाई उसे देखते ही रह जाता है। और फिर हम देखते हैं जहाँ पर जो डोंग्यू एंड क्राउन प्रिंस वहीं पर बैठे होते हैं, वो शो देख रहे होते हैं। तो क्राउन प्रिंस कहते हैं कि चलो मैं तुम्हारे लिए वो शो प्ले करता हूँ खुद। अब उसके बाद जो क्राउन प्रिंस है वो वहाँ पर शो प्ले करने लग जाता है और पैसे भी दे देते हैं वो जो शो प्ले करा होता है पहले से। बट भाई यहाँ पर हमारी डोंग्यू सोच रही होती है कि आखिर फेंगशी सच में वहाँ गया भी होगा या उसने फू युआन शान को बचा भी लिया होगा कि नहीं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो डोले हैं और साथ ही साथ फेंगशी वो लोग सही सलामत वहाँ पर फू युआन शान के पास पहुँच भी जाते हैं। अब यहाँ पर जो डोले है वो कहता है कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, बट जो हमारा फेंगशी वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो आज तो मैं ऐसे लेके जाऊंगा युआन शान। अब यहाँ पर हमारी डोंग्यू चिल्ला रही होती है, क्या कह रही होती है कि आप प्लीज़ रहने दो, आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो
तो मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं होगा आपके गले के लिए। और जब वो वहाँ जाके देखती है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर तो भाई वही बंदा बैठा है जो पहले से शो को चला रहा था। जहाँ पर वो कहती कि वो कहाँ गए, आई मीन क्राउन प्रिंस। तो फिर वो कहता है कि वो तो 1-2 मिनट पहले यहाँ से चले गए। और हमारी दोंगे भागते हुए जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ से जा रहे होते ही हैं युआन शान को लेके। बट तब जो होंगज़े है वो आ जाता है और सारे एरो वाले जो बंदे होते हैं उन सब के साथ, और ये लोग एरो चलाते हैं। और जो फेंगशी है वो किसी तरह से तो एक बोट को लाके अपने को प्रोटेक्ट करता है। अब उसके बाद ये लोग की फाइटिंग तो शुरू हो जाती, बट उसी में बेचारे दौले को एक तलवार भी लग जाती है। तो जहाँ पर जो फेंगशी है अब उसे समझ में आ गया होता है कि वो अभी कुछ भी नहीं कर सकता। अगर उसे इन दोनों की जान बचानी है तो उसे कुछ ना कुछ करना होगा। और तब तक हम देखते हैं कि वहीं पर आ जाते हैं क्राउन प्रिंस, और यहाँ पर वो ऐसे कहते हैं कि जो मतलब डोंग्यू है उसने जानबूझ के फंसाया है फेंगशी को और दौले को। अब जहाँ पर जो फेंगशी है उसे बहुत अब बुरा लगता है ये बात सुन के, ना डोंग्यू ने उसे धोखा दे दिया। अब जहाँ पर जो दौले है वो ये सारी की सारी बात सुन रहा होता है। अब उसके बाद ना हम जो देखते कि जो फेंगशी है वो कहता है कि तुम्हें क्या सच में लगता है कि जो मिंग फार्म आई मीन वो फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर की जो बात है वो लाता है, और कहता है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर अभी भी है। और वो कहता है ये भी है कि जो मिंग फैमिली में जो जनरल मिंग थे उन्होंने एम्परर को एविडेंस ऑफ ट्रीजन नहीं भेजा था, बट उसकी जगह पे उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर भेजा था। अब यहाँ पर एम्परर को कुछ और मिला। इसका मतलब यही हुआ ना कि किसी ने गद्दारी की है दोनों तरफ से। अब जहाँ पर जो क्राउन प्रिंस है वो मिंग फैमिली को ही एकदम गद्दार बनाने लग जाते, बट यहाँ पर जो फेंगशी से बिल्कुल अच्छी नहीं लगती ये बात। अब जहाँ पर वो कहता है कि आप सच में जो नोबल कॉन्सेप्ट मिंग थी उनके आई मीन आपके साथ उन्होंने कैसे बिहेव किया उन सब के बारे में आप भूल गए। जब आपकी मॉम पास अवे हो गई, आई मीन जब आपकी मॉम की डेथ हो गई, तो कैसे नोबल कॉन्सेप्ट मिंग नहीं आपको संभाला था। तो फिर क्राउन प्रिंस कहते हैं कि नोबल कॉन्सेप्ट मिंग, हाँ जब मैं 3 साल का था तो इसके लिए मेरे को ज़्यादा बात तो याद नहीं है, बट कुछ बातें ज़रूर याद हैं। तो इसकी वजह से वो फेंगशी को जाने देता है। आई मीन कहता है कि चलो ठीक है मुझे इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर के पास लेके चलो। तो फिर जो फेंगशी है वो कहता है कि ओह लगता है कि अभी भी तुम्हारे लिए नोबल कॉन्सेप्ट मिंग ज़्यादा मायने रखती हैं। अब उसके बाद जो क्राउन प्रिंस है वो कहते हैं कि वैसे मैं बस वो फाइल के लिए तुम्हारी लाइफ छोड़ दूँ, ये कुछ ज़्यादा ही घाटे का सौदा नहीं होगा। तो फिर फेंगशी कहता है कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, जब हम लोग मतलब हो जाएगा आप देख लोगे वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर, तब उसके बाद आप डिसाइड करना कि आपको मुझे मारना भी है कि नहीं, और उसके लिए आपको पहले दौले को छोड़ना होगा। तो फिर जो क्राउन प्रिंस है वो भी मान जाते हैं। अब उसके बाद जो फेंगशी है वो ना जो दौले को पीठ पे कुछ लिख देता है, और जहाँ पर दौले तो समझ ही गया होगा ऑफ कोर्स, बट उसने ऐसा किया होता ताकि किसी को पता भी ना चले सीक्रेट बात। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फेंगशी है वो आ रहा होता है सबके साथ एक जगह, और वो कहता है कि यहीं कहीं पर वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर किसने दफनाया है, वो शायद किसी चट्टान के नीचे होगा या फिर शायद पेड़ के नीचे, मुझे खुद भी नहीं पता। अब यहाँ पर सबके सब कह रहे होते कि आई मीन ये क्या बकवास है। अब जहाँ पर फेंगशी कहता है ये बात सिर्फ और सिर्फ युआन शान को पता है, तो मुझे उसे 1 मिनट के लिए बात करने दो। तो फिर क्राउन प्रिंस मान भी जाते हैं, बट यहाँ पर जो युआन शान है बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम सच में मिंग फैमिली के लिए गद्दार हो, या फिर कहा जाता है एक तरफ से कलंक हो। बट जो फेंगशी है वो युआन शान को ही तलवार निकाल के मार देता है। तो फिर मरते मरते बेचारा कहता है कि तुम सच में हार्टलेस हो बिकॉज तुम्हारे पास दिल है ही नहीं। अब यहाँ पर क्राउन प्रिंस कहते कि तुमने इसे मार दिया तो आखिर तुम ही बताओ कि मुझे अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर कहाँ से मिलेगा। तो फेंगशी कहता है कि मैंने उसे बस जस्टिस आई मीन इंसाफ के लिए मारा। अब उसके बाद जो फेंगशी है वो अपना रंग एकदम बदल देता है और कहता है कि और रही बात इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर की, वो तो अब इस दुनिया में है ही नहीं। आई मीन सच में मिंग फैमिली ने गद्दारी की थी एम्परर से। और रही बात मेरी, तो मैं एक हाई रैंकिंग ऑफिसर हूँ, आई मीन ऑफिशियल मिनिस्टर हूँ, तो देखती हूँ कि आखिर आई मीन देखता हूँ कि आखिर किसके अंदर इतना दम है जो मुझे मार दे यहाँ पर वो भी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी डोंगी भागते हुए जाती है दौले के पास और देखती कि भाई उसकी तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। और इसी के साथ एपिसोड 32 ऑफ ट्विस्टेड फेट ऑफ लव यहीं पर हो जाता है ख़त्म। थैंक यू, बाय बाय।